Hello students, it's our English worksheet number 38 for class 9th, scheduled to be done on 1st October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID. आप सभी बच्चे अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी बेटा लिखने की आदत डाल लीजिए, इसलिए मैं आपको बार बार ये याद दिलाती हूँ। तो देखिए आज हमारी वर्कशीट में हमें करना क्या है। Dear students, in this worksheet on stories, we will revise how we write stories, identify clues. We will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheets. तो बेटा हमने जो पहले वर्कशीट्स पढ़ी हैं स्टोरी के बारे में हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं। तो जो स्टोरी है उसको किस तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिर हमने जो स्टोरीज़ लिखी हैं उन स्टोरी के बेस पे अब हमें एक और स्टोरी कुछ अलग कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ कुछ लिखना है। तो देखिए अ स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स, नेम देम। तो पहला कंपोनेंट क्या होता है, करेक्टर, उसके पात्र होते हैं बेटा, करेक्टर्स होते हैं पहला। दूसरा हमारा होता है, यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा सेटिंग। तो मैं यहाँ पे आपको ये फर्स्ट है, सेकंड यहाँ लिख रही हूँ सेटिंग्स। सेटिंग्स यानी कि कैसा है उसके आसपास सराउंडिंग, कैसा है, क्या किस तरह की सिचुएशन है। और उसके बाद होता है बेटा थर्ड प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम का देखा जाता है सॉल्यूशन। तो फोर्थ होता है आपका सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। वन वॉज अबाउट फेरीज। अब हमने बहुत सारी स्टोरीज़ की प्रैक्टिस की है, एक तो उनमें से किस पे थी, फेरीज पे थी। वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी, एक थी जो गर्ल और मंकी के बारे में थी। वन वॉज अबाउट पिकनिक, एक आपके पिकनिक के बारे में थी। और एक थी विजुअल इनपुट्स, जो आपके सामने पिक्चर थी और उसको देख के आपको करना था। एंड वन वॉज फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। तो इस तरह से आपने बेटा 4-5 अपनी स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस की है। अब हम उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स with 2 choices. Circle the one which you focus more on so that you may try to focus on the other element as well. तो बेटा यहाँ पर दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ दो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से आप किस पर फोकस करते हैं अभी आप पहले देखिए। अभी आप पहले जो अभी स्टोरीज़ में फोकस करते हैं उनको मार्क करिए, और उसके बाद फिर आपको उसके दूसरे जो पहलू है, हमेशा ये 2 पहलू बताए जा रहे हैं, 2 तरीके बताए जा रहे हैं, तो उनमें से जो एक आप अडॉप्ट करते हैं उसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है उसके अलावा दूसरे रूप में भी आप कैसे कोई स्टोरी या अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप किस चीज़ को आपको फोकस देना चाहिए, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो आपको देखना है। तो देखिए आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, रिटन प्रॉम्प्ट्स। तो रिटन प्रॉम्प्ट आप देखो, विजुअल इनपुट्स क्या है, कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं आप उन पर, या रिटन जो आपको क्लूज मिलते हैं, प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, हेल्प बॉक्स मिलता है, उन पर बेस्ड आप अपनी स्टोरी लिखना पसंद करते हैं। तो मैंने विजुअल इनपुट्स किया, जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मैं उनकी स्टोरी ज़्यादा अच्छे से और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस भी कर सकूँगी। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरी अबाउट फेरीज, गॉड स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, और एनिमल स्टोरीज। आई थिंक फनी स्टोरीज़ आर द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। अदरवाइज़ आप एडवेंचर स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं, गॉड गॉडेस पे या फेरीज पे बेस्ड स्टोरीज़, या डेली लाइफ पे, एनिमल स्टोरीज, सभी तरह की स्टोरीज़ लिखी जा सकती हैं। तो जो आप अभी लिखते हैं आप उसको मार्क करिए। अभी मैंने जैसे फ़नी कर दिया, आप जो करते हैं उसको मार्क करिए और उसके बाद दूसरी भी लिखने की कोशिश कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, देखो चारों ही एलिमेंट्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आप किसको समझते हैं, करेक्टर को, जो उसके पात्र हैं, सेटिंग को, प्रॉब्लम को, या सॉल्यूशन को। मैं तो सॉल्यूशन को सबसे मेन समझती हूँ कि किस तरह से हम उस पर पहुँचे, वही है एक सेटिंग डिसाइड करता है, और वही सब कुछ सबसे मेन प्रायोरिटी हो जाती है जब आपकी स्टोरी आगे मूव करती है।
तो व्हेन आपको कोई और अगर अच्छा लगता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। व्हेन राइटिंग अबाउट द करेक्टर आई फोकस ऑन करेक्टर्स अपीयरेंस। जब आप करेक्टर के बारे में लिख रहे हो तो आप क्या देखते हो कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो देखने में कैसा है, करेक्टर की अपीयरेंस कैसी है, टोन यानी कि बात किस तरह से करता है, दृष्टिकोण कैसा है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण उसका कैसा है, तो किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, कैसी पर्सनालिटी है उसकी। तो आप वो चीज़ें देखते हो कि उसके बिहेवियर में एक्चुअली क्या है, या देखते हो कि सिर्फ वो बाहर से कैसा दिखता है। तो आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द बेटर ऑप्शन। When describing the setting, I focus on something surrounding, describing people, describing culture. तो जब सेटिंग की बात होती है तो आप क्या करने की कोशिश करते हो, लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, उसके आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, या वहाँ कैसा कल्चर है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो स्पेशली अगर सेटिंग है तो मैं चाहूँगी कि क्या सराउंडिंग्स को ज़्यादा दिया जाए कि वो पता चले कि किस जगह पर हो रही है, स्टोरी कहाँ पर है। While writing a story, I prefer to focus on emotions, actions, language of story और dialogues. जब आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो बेटा आप डायलॉग्स पे फोकस करोगे, या आप लैंग्वेज कैसी है स्टोरी की वो फोकस करोगे, या एक्शंस क्या हुए हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी। फिर उसके बाद मैं इसको प्रेफर करूँगी, आप कोई भी कर सकते हैं। While writing the story, I like to use short sentences, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन फ्रेजेस, अ मिक्स ऑफ ऑल। तो बेटा जब स्टोरी लिखने लगते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस ही यूज़ करेंगे या लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, नाउन वाले करेंगे, हम मिक्स करते हैं सभी का। तो फिर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स ऑफ ऑल। अब देखिए, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट चूज़ अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेस ऑफ करेक्टर और सेटिंग ऑन द वे यूर स्टोरी एंड्स। अब यहाँ पर या तो आप करेक्टर्स चेंज कर दीजिए, या सेटिंग चेंज कर दीजिए जो आपने पहले स्टोरी लिखी है, या फिर उसका एंड चेंज कर दीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, हमने एक स्टोरी पहले की थी जो हमने गिवन ऑब्जेक्ट्स के बेस पे की थी। मैंने उसके करेक्टर में थोड़ा सा चेंज किया, मैंने उसमें जो चीज़ें थी उसमें चेंज किया, मैंने उसके रिज़ल्ट को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी स्टोरी जो आपने ऑलरेडी लिखी है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए अलॉन्ग, यहाँ पे पहले जो थी वो क्या थी बेटा, गर्ल थी, अम्ब्रेला थी, ट्री था, तो बनाना था। इस तरह से अब हमने क्या लिया, अब मैंने यहाँ पर लिया अ लॉन्ग टाइम अगो अ बॉय वॉज वॉकिंग along a road carrying a spoon and a cup of strawberry ice cream. एक बच्चा था, बहुत समय पहले एक लड़का वॉक कर रहा था रोड पर और उसके हाथ में क्या था, एक चम्मच और एक आइसक्रीम थी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कप। फास्ट मूविंग बस पास बाय हिम, और एक तेज़ी से चलने वाली बस उसके पास से निकली, और क्या हुआ, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ, और वो डरता था, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से वो डरता था। तो ही वॉज स्केयर्ड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, सो ही ड्रॉप द स्पून एंड आइसक्रीम ऑन द रोड। उसे बहुत डर लगता था जो फास्ट चलते हुए व्हीकल आते थे, तो उसके हाथ से क्या हुआ, उसके हाथ से गिर गया, स्पून भी गिर गया और आइसक्रीम का कप भी रोड पे गिर गया। एंड रैन अवे इनटू द ट्रीज, और वो आसपास जो पेड़ थे उनके बीच में फटाफट जाकर छुप गया, चला गया वहाँ पे, डर के कारण भाग गया उधर। आफ्टर सम टाइम्स, जैसे ही कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन ही केम बैक, जब कुछ समय बाद वो वापस आया, ही सॉ अ मंकी ईटिंग द आइसक्रीम। उसने देखा, अरे ये क्या, जो आइसक्रीम में से गिर गई थी तो वो क्या हुआ, वो मंकी ने उठा ली, और वो क्या, वो स्पून के साथ बिल्कुल ऐसे खा रहा है। ही सॉ अ मंकी ईटिंग द आइसक्रीम विद द स्पून, और कैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। ही लाव्ड एट द मंकी, उस मंकी पे वो हंसा, और उसने बहुत इन्जॉय किया उस मोमेंट को कि मंकी किस तरह से उसको इन्जॉय कर रहा है। तो जब हम किसी को खुशी देते हैं तो वो अल्टीमेटली, इफ़ यू गिव स्माइल्स टू अदर्स, द स्माइल्स ऑटोमेटिकली कम योर वे। तो आप देखिए, अगर आपने खुशी दी, उस बंदर को कितनी खुशी हुई, कितना मज़ा आ गया वो आइसक्रीम खाने में, और इनडायरेक्टली जो बॉय था उसको भी देख के इतना मज़ा आया, उसने बहुत इन्जॉय किया उस मोमेंट को। उसने रिग्रेट नहीं किया मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई, उसने उसको
खुशी हुई कि अच्छा नीचे गिरी, कोई बात नहीं, मैंने नहीं खाई लेकिन उस बंदर ने बहुत इंजॉय किया उसको, तो उसको भी बहुत मज़ा आया उसको देख के। तो देखिए हमने एंडिंग बदल दी उसकी, पहले वो था अम्ब्रेला थी बच्ची की, वो अम्ब्रेला के लिए उसने अपना बनाना दिया था, तो अम्ब्रेला ले ली थी मंकी ने। अब देखिए ये एंडिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से आपने जो पहले स्टोरीज़ लिखी हैं, जो भी स्टोरीज़ लिखी हैं, आपको वो स्टोरीज़ को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है। कभी करेक्टर्स चेंज कर सकते हैं आप, सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि किस जगह पर हो रहा है, या फिर आप उसकी एंडिंग चेंज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंड कीप लर्निंग, प्रैक्टिस योर राइटिंग स्किल। जितना आप लिखेंगे बेटा, इन्जॉय करिए इसको और लिखिए, और जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, आपकी वोकैबलरी उतनी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी हो जाएगी। एंड इन्जॉय करके लिखेंगे तो आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। इन्जॉय करिए, ग्रेजुअली यू विल हैव द प्रोफिशेंसी। आप उसमें इतने बढ़िया से कर लेंगे कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शुरू कैसे करूँ, या हिंट भी ज़रूरत नहीं होगी कभी आपको कि कोई हिंट दे या प्रॉम्प्ट कुछ दे, आपको क्लूज़ दे, कुछ भी नहीं। जब आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना कमांड बेटा इंग्लिश पे, तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं लगेगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed, stay healthy and safe. Thank you.